हाँ जी, इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 से। अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे चैप्टर का नाम है, क्लास 10th का है, चैप्टर 5 है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है आपसे, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेज एट फॉलोज। जो सर्टेन डेट है ना, उसका मतलब मान के चलो कोई एक डेट मेंशन कर रखी है कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी को, भाई हाँ जो डेट बाउंड होता है काम, तो उससे अगर काम डिले हो जाता है उसको एक दिन के कितने पे करने पड़ेंगे, 200 फॉर फर्स्ट डे कितने 200, जो उसके बाद 250 फॉर द सेकेंड डे एंड नेक्स्ट 300 फॉर द थर्ड डे एटसेट्रा। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। 50 रुपये ज़्यादा लगेंगे उसको प्रीवियस डे से। तो फर्स्ट डे की कितनी है उसकी, जो फर्स्ट डे की हमारे पास है 200, नेक्स्ट डे 250, उससे नेक्स्ट डे 300, उससे नेक्स्ट डे, इस तरह से चलता जाएगा जो प्रोसेस है, समझे। अब सबसे पहले चेक करो ये एपी है या नहीं, एपी। सबसे पहले क्या डिफरेंस चेक कर लो, इसका और इसका डिफरेंस, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू का डिफरेंस कितना आएगा 50 का, 250 माइनस 250, 300 माइनस 250, इसका भी 50 का है। अगर जो ये वैल्यू है ना थ्रू आउट सेम है, इससे नेक्स्ट वैल्यू तो 350 की होएगी, इसको इससे माइनस करो तब भी 50 का आ गया। जो आंसर क्या है, मतलब जो डिफरेंस थ्रू आउट सेम है तो ये एपी है। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करा हमने, एपी है, ठीक है। अब क्या करना है आपने, इसमें सबसे और आगे लाइन लिख रखी है इसमें, इफ ही हैड डिलेड फॉर द वर्क बाय 30 डेज, मतलब ये बता रहा है हाउ मच मनी द जो कॉन्ट्रैक्टर है ना हैज़ टू पे एज पेनल्टी। जो कॉन्ट्रैक्टर है पेनल्टी के कितने रुपए पे करेगा, हाउ मच मनी मतलब टोटल मनी, टोटल की बात आ गई। टोटल, जब भी टोटल की बात आएगी तो इसका मतलब एसएन की बात है। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये टोटल का सम है, सम मतलब इस पेनल्टी का, ये फर्स्ट डे की है, फर्स्ट डे, ये सेकंड डे, थर्ड डे, इस तरह से कितने डेज की पेनल्टी पूछ रखी है। इफ ही हैड डिलेड, जो वर्क को कितने दिन डिले करेगा 30 डेज, तो इस तरह से 30 डेज की बतानी है, 30 डेज की, इस तरह से फर्स्ट। अगर इन सबको सम कर दोगे, इन सब का सम कर दोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इस तरह से फर्स्ट डे था, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, अप टू जो 30 दिनों की करनी है आपने सम। या आप सिंपल सा फॉर्मूला देखो इसमें, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 30 डेज है तो n मिल गया हमको यहाँ पर 30। ये हमेशा जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना उसको a बोलते हैं। a कितना है इसमें 200, और d का मतलब डिफरेंस, तो सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, 250 माइनस 200, 250 माइनस 200, ये कितना हुआ आपका 50, इसको d बोलते हैं हम, ये d हुआ। इतनी चीज आ गई, बस आपने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। n की जगह क्या करना है 30 पुट करो, 30/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 200 प्लस n-1 का मतलब 30 माइनस 1 29 हो जाएगा यहाँ पर, तो 30 माइनस 1 हो गया, d की वैल्यू थी 50 आपकी। बस इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करने से 15 आ गया, 15 ब्रैकेट में 200 को 2 से किया 400 प्लस एज इट इज 30 को 1 से करा माइनस कितना आएगा, या सिंपल से ऐसे भी कर सकते हो आप, 50 को 3 से कर दो, इसको इससे, फिर इसको इससे माइनस कर देना, वही चीज़ है ये। अदरवाइज 29 को 50 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब 5 को 3 से करा 15, 1 0 1 0 कितना हो जाएगा 1500 माइनस 50 को 1 से किया 50। इतनी चीज समझ आई। अब क्या करना है आपने, अदरवाइज किसी को ऐसे नहीं समझ आ रहा ऐसे कर लो, एक ही बात है। तो किसी को ये मुश्किल लग रहा है तो सिंपल सा यहाँ पर 50 था ना आपका, यहाँ पर 50 ब्रैकेट में, तो यहाँ पर 29 रह जाएगा, 29 इंटू 50, बस ऐसे कर लो 15, तो 400 यहाँ पर रहेगा प्लस 29 को 50 से किया, मतलब 29 को हमने पहले 10 से करा तो कितना आएगा आपका दिस
290 हो गया, 140, तो मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना 1450 आ जाएगा। अब यहाँ कितना आ गया 1400 में 1850 हो जाएगा। 1815 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 15 से, 1850 को आपने मल्टीप्लाई करना है 15 से। अब 1850 1850 दिस 27750, तो इसको सॉल्व करके 27750, तो आपका इसका मतलब क्या है, उसने जो कॉन्ट्रैक्टर था ना उसने पेनल्टी के जो पेनल्टी लगी है उसको 30 डेज के कितने रुपए पे करे उसने 27,750 रुपये। बस इस क्वेश्चन में यही था, नोट करो इसको, करो इसको नोट करो। तो ठीक है बच्चों, तो इसमें बस क्वेश्चन में यही पूछ रखा था पेनल्टी के कितने रुपए पे करे उसने 27750, और कितने डेज के 30 डेज के। तो SN का मतलब ये S30 हो गया ना अपना, सम ऑफ कितने डेज का 30 डेज का, तो सम ऑफ 30 डेज के उसने कितने रुपए पे करे या 27,750 रुपये। चलो कर लो इसको नोट। तो अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये 15 था आपका। 16th क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया आपसे, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। कोई सम है कितने रुपीस की, क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, 16th क्वेश्चन नंबर 16 है ये। सबके पास बुक्स तो है ना, देखो इस बुक्स में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है अ सम ऑफ ₹700 टू बी यूज्ड। तो सम दे रखा है अपने को, सम, तो सम का मतलब 700 दे रखा है, सम को हम एस से भी डिनोट करते हैं, सम ऑफ n, आगे देखेंगे। अब यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस फॉर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो 7 का मतलब n कितना हो गया इसमें 7, समझे इतना, 7 कैश प्राइजेस है। If each prize is 20 less than its preceding price, मतलब each price क्या मतलब, अगर किसी को पहले 100 मिल रहे हैं तो सेकंड वाले को कितने मिलेंगे उससे 20 लेस, समझे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, वैल्यू बतानी है ईच ऑफ द प्राइजेस की, मतलब हर को कितने रुपए मिले हैं। अब इसमें ये बताओ मेरे को, इसमें कुछ पता है नहीं पता, लेट यहाँ से देखो, इसके अंदर हमने ये सम बता रखा है, तो लेट फर्स्ट प्राइजेस, मतलब फर्स्ट प्राइज कितना है ए मान लो, एंड उसके बाद क्या है क्वेश्चन में सक्सीड, जो प्राइज है ना सक्सेस, जो उसके बाद क्या है प्रीसीडिंग प्राइज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज। तो उसमें बता रखे है इसके अंदर, देखो ध्यान से देखो, इसमें है ना अपना क्वेश्चन पढ़ लिया, फर्स्ट प्राइज की है, उसके बाद सक्सेसिव प्राइज की बात है, ठीक है। फर्स्ट प्राइज कितना हो गया दिस है, और सक्सेसिव प्राइज देखो, सक्सेसिव प्राइज, तो क्या होगा सक्सेसिव में, उससे क्या होगा 20 लेस होगा, पहले दिस है फिर और माइनस होएगा, इस तरह से चलता जाएगा। जिसको ये भी नहीं समझ आया ऐसे देख लो इसको, फर्स्ट प्राइज कितना है आपका ए, मतलब पहले है ए, उसके बाद क्या होगा 20 लेस होगा, हो गया, उसके बाद क्या होगा इसमें से भी 20 लेस हो जाएगा, ए -20 इसमें से दिस हो जाएगा, अब इसमें से भी 20 लेस होएगा, ए -20 इस तरह से ये सीरीज चलती जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो। और कैश प्राइजेस कितने हैं ये, इस तरह को कितने को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो 700 को कितने को 7 में। तो पहले का देखो ए एज इट इज रहा, सेकंड का ए -20, थर्ड का देखो ए -20 40, इसका ए -60, इस तरह से ये पैटर्न चलता गया। अब डी देखो क्या ये एपी सीरीज है या नहीं, सीक्वेंस या सीरीज, तो देखो आपको पता ही होगा, अगर कॉमा लगा हुआ है तो सीक्वेंस है, अगर इसमें प्लस लगा देंगे सीरीज बन जाती है। अब क्या करना है आपने,
इसका बताना है, इसका और इसका डिफरेंस देखो, a माइनस 20 माइनस ए से a कैंसिल माइनस 20। अब इसका चेक करके देखो, a माइनस 40 माइनस a माइनस 20, तो a माइनस 40 माइनस a प्लस 20, ए से ए कैंसिल और 40 और 20 का डिफरेंस माइनस 20। कहने का मतलब है माइनस 20 आ रहा है, तो ये क्या है, एपी वाली, एपी की फॉर्म है ठीक है। अब इसमें क्या क्या देखना है हमने, सबसे पहले ए पता है, ए कितना है इसमें, ए है, मतलब फर्स्ट वैल्यू को ए बोलते हैं, कितना है ए, ठीक है। अब मेरे को सेकंड ये बताओ डिफरेंस कितना है इसका, डी माइनस 20 का, अभी निकाला है हमने माइनस 20 का, इसमें डिफरेंस है। और क्या करना है क्वेश्चन में, देखो और क्या पूछ रखे हैं इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, वैल्यू बतानी है ईच ऑफ द प्राइजेस के। तो अब सम ऑफ एन टर्म का बताओ, सम ऑफ एन का मतलब 7, सम ऑफ 7, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, 3 और ऐसे कैलकुलेट करनी है। तो 7/2 फॉर्मूला देखो, n का क्या होता है, n का सबसे पहले n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आपका ये फॉर्मूला है। n की वैल्यू फटाफट बताओ, S7 मिल गई थी अपने को, n की वैल्यू 7। तो और बताओ, n/2 का मतलब 7/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, a पुट कर दो, n-1 का मतलब 7-1, d का मतलब -20 पुट कर दो इसमें, समझे। 7/2 एज इट इज रहेगा, 2a प्लस 6 आ जाएगा, 6 को -20 से क्या करना आपने, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 7/2 ब्रैकेट में 2a और माइनस कितना हो जाएगा, 6 2 12, 120 हो गया। और यहाँ पर बताओ, अब यहाँ पर S7 की वैल्यू, ये सम था ना n की, ये 7 थी 7, तो 700 गिवन है, तो इसके नीचे 700, ये भी 700 हो गया। तो इसको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, जो चीज़ यहाँ पर है 700 के साथ उसको कर देंगे मल्टीप्लाई, और जो चीज़ ऊपर है 7 इसको ले आएंगे इसके नीचे, डिवाइड पे 7। तो और यहाँ पर क्या बचा, 2a माइनस 120, इससे ये कैंसिल हो गया, 100 को 2 से किया, समझ गए, 100 को 2 से किया हमने, कितना हुआ, 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 200 इक्वल टू 2a माइनस 120। अब बताओ इसको, उसको वैल्यू को उठा दो, मतलब लेफ्ट साइड को राइट साइड पे ले जाओ, -120, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, समझ रहे हो, d की वैल्यू होगी a की, यहाँ से a निकल जाएगा हमारा बस, या इसको यहाँ पर ले आओ, ला सकते हो ना, अपने को a की निकालनी है, मतलब फर्स्ट, ये फर्स्ट प्राइस था, फर्स्ट प्राइस इसकी निकालनी है, और उसके इनकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट को कितने मिली है, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, इस तरह से 7 प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, फर्स्ट की वैल्यू बतानी है पहले a की। तो a की 120 को यहाँ ले आओ, 200 प्लस 120 कितना हुआ, 200 में 120 को 320 हो गया, इक्वल टू 2a, a को यहाँ पर रखो, 320 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 160, तो a आ गया हमारा 160। अब यही वैल्यू आपने बस इसमें पुट करनी है, ठीक है। अब पुट द वैल्यू ऑफ a इन जो गिवन AP, पुट द वैल्यू ऑफ a इन गिवन AP में पुट करा, a की वैल्यू बताओ फटाफट, a की आ गई 160, कोमा 160 को इसमें पुट करो, 160 माइनस 20, ठीक है, 160 माइनस 20, थर्ड में देखो 160 माइनस 40, इसमें पुट करा, नेक्स्ट 160 माइनस कितने का, 160 माइनस 60, आगे भी यहाँ फाइंड आउट कर दो, 20 40 60, तो a माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 80, और आगे क्या आएगा a माइनस 100, ऐसे ही आता जाएगा। तो कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 और a माइनस 120।
तो इस तरह से ये 7 होगी हमारी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फटाफट देखो, तो यहाँ पर हो गया 160 माइनस 60। आगे यहीं कर लेते हैं हम क्वेश्चन को। आगे क्या है, 160 माइनस 80, 160 माइनस नेक्स्ट क्या है हमारे पास 100, 160 माइनस 120। इस तरह से हमारे पास बन गई है। वैल्यू पुट करने के बाद ये हमारे पास अब वैल्यू आ जाएगी 160, पहली एपी आ गई जो टर्म है इसकी। 160 में से 20 को माइनस किया 140, इसमें से 40 को किया हमारे पास 160 में से 40 को, ये हो जाएगा ना 4 माइनस 6 माइनस 4 120, 120 और 40 कितना हो जाएगा 160, और 160 माइनस 60 100, इसमें से 80, ये आ गया हमारे पास 60, उसके बाद 60 और यहाँ पर कितना बचेगा देखो 160 140 120, 20 कम हो रहे हैं, 100 80 60, 60 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 40। ये आ गई हमारे पास असली एपी, यही आंसर है। जो फर्स्ट प्राइस था वो 160 रुपीज़ था। फर्स्ट प्राइस किसको मिला है, फर्स्ट प्राइस 160, एंड जो सक्सेसिव प्राइस थे ना उसके बाद वो कितने थे 140 120 100 80 60 एंड 40। यही हमारा आंसर निकला है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं, नोट करो इसको। हाँ जी 17 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17। इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लानिंग ट्री, जो प्लांटिंग ट्री, जो कोई स्कूल है स्टूडेंट ने क्या सोचा, प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। कोई स्टूडेंट ने सोचा भाई प्लांटिंग का मतलब पौधे उगाने का सोचा है। इट वॉज डिसाइडेड द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, जो कौन से सेक्शन हमारे पास डिसाइड किया है हर सेक्शन ने, ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर क्लास के हर एक सेक्शन ने विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास, जो क्लास है वो क्या है हमारे पास ये बता रखे हैं। इन विच दे आर स्टडिंग एग्जाम्पल इन सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री और अ सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्री। मतलब जो सेक्शन है ना दूसरी क्लास के बच्चों ने कितने 2, फर्स्ट क्लास के कितने हैं हमारे पास यही वाला 1 प्लांट करने की सोची है। तो इन अस सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्री एंड सो ऑन, क्लास 12 तक है। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लासेस, मतलब कितने सेक्शन है, सेक्शन है हमारे 3, हर एक क्लास के 3 सेक्शन है। हाउ मैनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, हाउ मैनी का मतलब सम पूछ रखे हैं आपसे, सम पूछ रखे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या बताया गया है। कोई प्लांट बच्चों ने सोचे हैं फर्स्ट क्लास के हैं, फर्स्ट क्लास के कितने सेक्शन है 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन, मतलब फर्स्ट क्लास के बच्चों ने जो प्लांट उगाया है ना 1 into 3 ऐसे ही करेंगे। तो कितने पौधे उगाए हैं क्लास फर्स्ट के 3 सेक्शन है, इसने 3 पौधे उगाए हैं, तो इसका मतलब 3, फर्स्ट वैल्यू 3 आ गए। ऐसे ही सेकंड क्लास का बताऊं, सेकंड क्लास में हर इसमें से 2 पौधे उगाए हैं। अगर दूसरी क्लास है ये बोल रहा है तो उसने 2 पौधे उगाए हैं, लेकिन सेक्शन कितने हैं उसके 3, एक सेक्शन ने 2 उगाए हैं 2 प्लांट, ठीक है, तो 3 सेक्शन ने मतलब एक ने 2, उसने भी 2, उसने भी 2, ऐसे ही होएगा। तो ऐसे कर दो 2 into 3 हो जाएगा हमारे पास 6, हमारे पास सेकंड आ गया। थर्ड क्लास ने बताओ फटाफट, थर्ड क्लास ने क्या किया है हमारे पास, तीसरी क्लास ने 3 प्लांट ठीक है उगाए हैं, तो और हर सेक्शन कितने हैं 3, तो 9 हो जाएंगे। ऐसे ही फोर्थ ने बता दो, फोर्थ क्लास में मतलब 4 पौधे उगाएंगे, सेक्शन कितने हैं 3 है, तो 12 हो गया। इस तरह से फिफ्थ क्लास है हमारी, फिफ्थ क्लास ने कितने हैं 5 पौधे उगाए हैं,
और इतने सेक्शन कितने हैं, सेक्शन 3, तो 15। इस तरह से हमारे पास क्या बन रही है, एक एपी, जो देखो 3 पहले 3 6 9 12 3 6 9 12 15 अप टू इस तरह से चल रही है, बन रही है। कितनी सेक्शन है हमारे पास, 12। तो लास्ट क्या है, मतलब लास्ट वैल्यू कितनी है, 12th की। तो 12th की वैल्यू 12th क्लास मतलब 12, कितने सेक्शन है, 3, तो 36 हो गया। तो लास्ट आ गई हमारे पास 36, समझ रहे हो इतना, ये 36 हो गया। नोट करो इसको। हाउ मैनी ट्री, मतलब इन्होंने कितने ट्री प्लांट करे हैं, बस ऐड करना है आपने फटाफट इसको, या ऐसे ही आप हर का निकाल के उनको ऐड कर देते हैं, इनके बीच में प्लस लगा के आंसर आ जाता। नहीं तो ऐसे करो आप, अब 3 + 6 + 9 + 12 + 15 प्लस अप टू ये 36, मतलब यही बता रखे हैं इन सब का सम कितना होगा आपके पास, आगे बीच में भी है काफ़ी। तो Sn/2 ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, हमारे पास फॉर्मूला 2a + n - 1 × d। n कितना है इसके अंदर, n दे रखे हैं, 12 दे रखे हैं, कितने सेक्शन है, 12। तो n की वैल्यू भी पता है, a भी पता है, a कितना है, 3, a 3 आ गया, n कितना है इसमें, 12। और तो कितना आ जाएगा अपना, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, a + l का भी लगा सकते हो इसमें फॉर्मूला, लगाएं वो वाला, इससे भी देख लो, उससे भी देख लो। 2 × a की वैल्यू 3 + n - 1, n कितना है हमारे पास, 12, तो 12 - 1 हो गया, d की वैल्यू यहाँ से निकाल दो। यही होता है ना, जो 3 6 9 12 इस तरह से था, तो 3 का डिफरेंस है, तो d कितना है हमारे पास, 3, तो यहाँ पर पुट कर दो। इसको कैंसिल करोगे, 6 ब्रैकेट में 6 + 12 को 11 × 3 33 हो जाएगा। 6 ब्रैकेट में 6 + 33 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, 39। 39 को आपने किससे करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 39 को आपने 6 से गिरा, 6 9 × 54, और कितना हो जाएगा, 6 को 3 से गिरा 18 और 5 23 to 34। तो जो सम है ना, सम कितने का, मतलब 12 का, 12 सेक्शन का सम, 12 क्लासेस का, ठीक है। हर क्लासेस में कितने सेक्शन थे, 3 सेक्शन थे, लेकिन हमको पता चल गया तो इतने जो ये ना सम ऑफ 12th क्लासेस, मतलब सारी क्लासेस ने कितने पौधे उगाए हैं, 234, जो प्लांट क्या करे उन्होंने सोची है भाई उगाने की। यही क्वेश्चन में पूछ रखा था आपसे बस। हाउ मैनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट के द्वारा कितने प्लांट उगाए गए हैं, हाउ मैनी की जगह ये लिख देना एंड में, 234 ट्री विल बी प्लांटेड, ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। समझे? तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया 17th भी, नोट करो इसको। ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17th भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आओ 18th। देखो क्या बताया गया है 18th में। क्वेश्चन नंबर 18th कह रहा है, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेटली ए एंड बी, स्टार्टिंग विद अ सेंटर ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 1.5 2 सेंटीमीटर शोन इन द फिगर। टोटल लेंथ पूछ रखी है। टोटल लेंथ का मतलब SN, ठीक है। टोटल लेंथ मीन्स क्या है इसका, SN पूछ रखा है आपसे, सम बताना है। तो और क्या, मेड अप ऑफ, जो द टोटल लेंथ ऑफ द सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल। तो n कितना है इसमें, 13, n की वैल्यू मिल गई हमारे को। सम ऑफ 13 की बतानी है सेमी सर्कल की वैल्यू। इतना आया क्वेश्चन समझ। और पाई को क्या कंसीडर करना है, 22/7। इसमें देखो, और लेंथ को सक्सेसिव सेमी सर्कल को क्या लेना है, L1 L2 L3 L4 विद सेंटर A एंड B दे रखा है।
अब देखो स्पाइरल का क्या है जल्दी से, क्वेश्चन नंबर हमारा 18th ये बता रखा है। एक यहाँ से यहाँ पर है, एक ऐसे बनाया सेमी सर्कल, इसकी कितनी है हमारे पास, सबसे पहले जल्दी से देखो 0.5, तो ये 0.5 है सेंटीमीटर। अब क्या किया इसने, और यहाँ से एक और सेमी सर्कल ऐसे बना दिया, मतलब इसकी आगे बढ़ गई यहाँ से इस ए पॉइंट से आगे, तो ये पूरी कितनी होगी हमारे पास 1 सेंटीमीटर। तो हम बता रखे 1 सेंटीमीटर। तो दोबारा से घूमा तो यहाँ तक गया, ये और आगे 1.5 हो गया। इस तरह से दे रखा है 1.5 फिर 2 सेंटीमीटर, फिर इस तरह से बनाया 2 सेंटीमीटर। इस तरह इसने कितने सेमी सर्कल क्रिएट किए, 13। इस तरह से जैसे ये 3 4 हो गए, 5 6 7, इस तरह से 13 बनाने हैं और आपने उसकी लेंथ बतानी है, सेमी सर्कल की लेंथ। क्वेश्चन में यही पूछ रखा है, द टोटल लेंथ ऑफ ईच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल। ठीक है जी, टोटल लेंथ बतानी है आपने कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल के, जो लगातार सेमी सर्कल क्रिएट हो रही है, इनकी टोटल लेंथ यहाँ से लेके पूरा ऐसे 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 लेंथ का मतलब सरकमफ्रेंस। ठीक है जी, तो सरकमफ्रेंस देखो, नोट करो इसमें इसको। ठीक है, इतना क्या है स्पाइरल, कितने 13, और उसके आपने क्या बताना है, उसका 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल की टोटल लेंथ। तो आपको पता होना चाहिए टोटल लेंथ की बात आए, लेंथ का मतलब लेंथ ऑफ, लेंथ आ जाए या सरकमफ्रेंस आ जाए। ठीक है, सरकमफ्रेंस या लेंथ एक ही बात है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr होता है, और सरकमफ्रेंस या लेंथ किसकी, लेंथ पूछ रखी है सेमी सर्कल की। सेमी आ जाए कहीं वर्ड और उसको क्या करना है आपने, बस डिवाइड कर देना, 2πr डिवाइड बाई 2 दिस, तो πr हो जाएगा हमारे पास दिस। ठीक है, लेंथ क्या होगी πr। तो लेंथ को L से डिनोट करना है, पहले सेमी सर्कल की L1। ठीक है, फिर क्वेश्चन में दे रखे है ना आपका L1 L2 से, फिर L2, फिर L3, इस तरह से। L1 कितना है πr, पाई एज इट इज रहने दो, r की वैल्यू कितनी है, ये r है, पहले में 0.5, तो पहला हो गया हमारे पास 0.5 पाई। ठीक है, सेकंड L2 का मतलब इसकी ये 1 सेंटीमीटर है, तो पाई r फॉर्मूला है हमारा, पाई की इंटू r की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करिए तो पाई हो गया, सेकंड की वैल्यू आ गई पाई। थर्ड की बताओ, पाई r फॉर्मूला है हमारा, तो पाई की r की वैल्यू 1.5, तो 1.5 पाई हो गया थर्ड, ये थर्ड का आंसर है हमारा। ठीक है, इस तरह से क्या बन रहा है हमारे पास एक AP सीरीज। अब AP की चेक करो, 0.5 पाई पहला होगी, दूसरी पाई होगी, तीसरी 1.5 पाई हो गया, अप टू डैश डैश डैश। इस तरह से कितने हैं 13, तो पहले की ये, दूसरे की ये, तीसरी वैल्यू ये टर्म आ गई, इस तरह से AP की। और चेक करना है तो डिफरेंस देख लो, इसका और इसका जो आएगा, इसका और इसका होना चाहिए सेम, 0.5 आ रहा है, चेक करो इसमें डिफरेंस कितना है इसका इसका। तो पाई में से अगर 0.5 को माइनस कर दें, पाई को, यहाँ 1 पाई है, तो 1 में से 0.5 का 0.5 पाई रहेगा, इसका भी यही आएगा, 1.5 में से ये करेंगे 0.5 पाई होएगा, तो D आ गया दिस। A कितना है इसमें, फर्स्ट वैल्यू को A बोलते हैं, 0.5 पाई हो गया, ये A की वैल्यू है। तो आपको ये पता चल गया, यहाँ से AP ऐसे क्रिएट हो रही है, तो आपने बस फॉर्मूले में पुट करना है। देखो इसके बाद यहाँ पर करते हैं हम सम कितना निकालना है हमने, सम ऑफ 13 का, मतलब इसका फॉर्मूला होता है n/2, n की वैल्यू कितनी है, या n कर लो फटाफट पहले, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। n की वैल्यू बताओ 13 बताई थी ना स्टार्टिंग में, SN देखो ये, तो यही बता रखा है कितने सर्कल का, 13 सर्कल का, सेमी सर्कल का लेंथ बतानी है आपने, 2 इंटू A कितना है आपका दिस, 0.5 पाई प्लस n-1 का मतलब 13-1, सम किसका निकाल रहे हो 13 का, तो S13 हो गया ना यहाँ पर, तो 13-1
डी का मतलब ये वाला 0.5 पाई, डी भी यही है 0.5 पाई। समझिए इतना। अब क्या करना है आपने, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, बस वैल्यू पुट करने के बाद सोल्व करना है। 0.5 को सिंपली सोल्व करो, मतलब 0 पॉइंट हटाया नीचे आ जाएगा 10, पाई की वैल्यू 22/7 ये कह रहे हैं, यूज़ कर लो 22/7 प्लस ये 13 - 1 12 इंटू 0.5 का मतलब पॉइंट हटाया नीचे आ गया 10 इंटू पाई, ये आ गया पाई की 22/7, इसको रखो ब्रैकेट में 13/2 ब्रैकेट में। क्या आएगा जल्दी से सोल्व करके बताओ। इसको हमने कर दिया 22/7 को लेके बाहर ले जाओ, दोनों तरफ से बाहर लेके जा सकते हैं ऐसे कॉमन। ब्रैकेट में कितना बचा 2 इंटू 5/10, ये तो बाहर चला गया था, प्लस 12 बचा इसमें इंटू 5/10 बचा यहाँ पर। यहाँ ये भी लेके जा सकते हो, ये भी गया, बस यहीं आगे सोल्व कर दो 13/2 22/7। 2 से 2 5 ज़ा 10, 5 को इससे करा 5 1 ज़ा 5 हो गया, यहाँ पर 1 आ गया, और 5 2 ज़ा 10, 2 को इससे करा 6 आ गया, तो 1 + 6। इसमें देखो कोई चीज़ कैंसिल हो रही है, यहाँ से कर रहे हैं हम 11 आ जाएगा, ठीक है। तो 13 को आपने 11 से करना है, डिवाइड बाय 7 इंटू ये कितना है, ये भी 7 हो गया, 7 से 7 कैंसिल। 13 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 को 13 से 143 आपका आंसर आ गया। तो इसको सोल्व करने पे 143, ये क्या है आपका आंसर। जो टोटल लेंथ पूछ रखी थी ना, टोटल लेंथ मतलब सर्कमफ्रेंस पूछ रखा है, टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास है, टोटल लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्कल, टोटल लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्कल इक्वल टू 143 मीटर है या सेंटीमीटर, वो देखो यूनिट चेक करा करो, सेंटीमीटर में है तो 143 सेंटीमीटर है ये आपका आंसर, तो 143 सेंटीमीटर। एंड में ये लिख दिया करो। तो इस क्वेश्चन में बस यही पूछ